Good evening, all students and all hearing my channel person. So today is my topic, chart number 13, B, tense and its kind, हिंदी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कल नेचर ऑफ सेंटेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था, आज हम निगेटिव सेंटेंस आपको बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरह बताने जा रहे हैं निगेटिव का। और थोड़ा सा इस पर हम आपको एक थोड़े सी कहानी के रूप में बता रहे हैं कि देखिए कहानी का भाव क्या है। एक बार एक कुआं और एक नदी में बड़ी बहस हो गई। नदी ने कुएं से कहा, तुम स्थिर रहते हो और तुम गहरे में रहते हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो कुएं ने नदी से कहा, हाँ आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं गहरे में रहता हूं और आप अस्थिर रहता हूं और आप जो है बहते रहते हैं, तो आपका एक अलग वो है, मेरा एक अलग अस्तित्व है। लेकिन तब कुएं ने फिर उनसे कहा, लेकिन जब मेरा पानी ऊपर अंदर से नीचे ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ निकाला जाता है, तो मैं शुद्ध होता हूं और मैं मीठा होता हूं। मुझे बड़े चाव से लोग पीते हैं और अपने लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि आप ऊपर से अपने को ऊपर आ जाते हैं, नीचे से आप ऊपर की तरफ हो जाते हैं, तो आप प्रदूषित हो जाते हैं। आपको केवल पीने और हाथ के लिए कोई प्रयोग नहीं कर सकता, केवल आपका सिंचाई कर सकता है, कपड़े की धुलाई कर सकता है। तो इसी तरह यदि आप हमेशा ऊपर उठने का प्रयास करेंगे और अपने को ऊपर उठने का प्रयास करेंगे तो निरंतर है, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते जाएंगे। इसलिए हमेशा ऊपर वाले को देख करके आपको क्रियाकलाप करना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ देखना चाहिए। जिससे जब आप ऊपर का लक्ष्य बना करके चलेंगे, तभी आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। और इसी तरह आपको सबसे पहले कंसंट्रेट होने की जरूरत है। किसी भी टॉपिक को लेने से पहले आप अपने को कंसंट्रेट हो जाइए, और जब आप कंसंट्रेट हो जाएंगे तभी आप किसी भी टॉपिक को अक्षरशः ग्रहण कर सकते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं आपको निगेटिव सेंटेंस बता रहा हूं फार्मूला के तहत। जैसे प्लूरल नंबर में है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस ईएमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। और इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, प्लूरल सिंगुलर नंबर में होता है डज नॉट प्लस ईएमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। अब देखिए इसको हम ले चल तब जाकर के उधर चल रहे हैं। मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, मैं विद्यालय नहीं जाता हूं। तो यहां आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। वह विद्यालय नहीं जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है। अब देखिए इस सिंगुलर नंबर करता है, किसके लिए क्या होगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें फिर आप देखिए दूसरा वाक्य है, हम भोजन नहीं पकाते हैं, हम भोजन नहीं पकाते हैं। तो वी
we do not cook food। अब इसमें देखिए, वह भोजन नहीं पकाती है, वह भोजन नहीं पकाती है, पकाती है। तो शी डज नॉट कुक फूड। अब यदि वाक्य में कभी नहीं आता है, वाक्य में कभी नहीं आता, तो कभी नहीं के लिए नेवर का हम प्रयोग करते हैं कि नेवर का प्रयोग करते कर्ता को के अनुसार क्रिया को लगाया जाता है। जैसे तीसरा वाक्य ले रहे हैं, तुम बाजार कभी नहीं आते हो, यू नेवर कम टू मार्केट। अब देखिए कह रहा हूं, अमित चाय कभी नहीं पीता है, कभी नहीं पीता है। अब देखिए, अमित नेवर टेक्स टी। अब देखिए यहाँ एक वचन करता अमित है, तो नेवर के साथ यहाँ क्रिया को कर्ता के अनुसार लगाया जाता है। यहाँ पर भी बहुवचन करता है, नेवर है के साथ क्रिया की पहली अवस्था लगाई गई है। तो इस तरह आप पास्ट इंडेफिनिट चले, बोथ सब्जेक्ट के साथ हमने दिया है, बोथ सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी। अब इसे करा, वहां पढ़ने नहीं आया, वह पढ़ने नहीं आया। ही डिड नॉट कम टू रीड। वे आज नहीं पढ़ाए, वे आज नहीं पढ़ाए। they did not teach today, they did not teach today, वे आज कभी नहीं पढ़ाए। अब देखिए इसमें भी यदि कभी नहीं आता है तो कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है, क्योंकि नेवर के साथ डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं होता, डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि नेवर का शाब्दिक होता है कभी नहीं। इसे मैंने फल कभी नहीं तोड़ा, मैंने फल कभी नहीं तोड़ा। आई नेवर प्लक्ड फ्रूट। वह गाना कभी नहीं
वह गाना कभी नहीं गाया, वह गाना कभी नहीं गाया, वह गाना कभी नहीं गाया। तो ही नेवर sang ए song, दैट इज सर। अब इस तरह हम इसमें देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी, जिसे मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। अब बुलाऊंगा तो आई शैल नॉट कॉल हिम, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। वे आज नहीं पढ़ाएंगे, दे विल नॉट टीच टुडे, दे विल नॉट टीच टुडे। अब तीसरा देखिए, तीसरा सेंटेंस दे रहे हैं, वह अब गाना नहीं गाएगी, तो सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। यदि इसमें भी कभी नहीं आता है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा, केवल विल के बाद नेवर का प्रयोग हो जाता है। तो इस तरह हम देखें, हम शाम को भोजन कभी नहीं पकाएंगे, हम शाम को भोजन कभी नहीं पकाएंगे, तो वी shall never cook food at evening, तुम गरीबों पर कभी नहीं हंसोगे, तुम गरीबों पर कभी नहीं हंसोगे, यू विल नेवर laugh at the poor, दैट इज साल। तो इस तरह, लेकिन यदि इसमें देखिए आई और विल के साथ शैल प्रयोग होता है और अन्यकर्ताओं के साथ विल का प्रयोग, लेकिन कार्य की जब निश्चितता आती है तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा और अन्यकर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग हो जाएगा, अर्थात उसका अपोजिट प्रयोग हो जाता है। इसी के साथ हम आपको आज यहीं पर समाप्त कर दे रहे हैं। कल के वीडियो में हम आपको मिलेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल का वीडियो लंबा भी जा सकता है,
कल का वीडियो लंबा जा सकता है। तो आपकी परीक्षाएं एकदम नजदीक है, तो आप कंसंट्रेट होकर के, अपने को एकाग्रचित होकर के, और ज्यादा देखिए, ज्यादा समय आप, यदि मोबाइल आपका बहुत ही उपयोगी चीज है, लेकिन यदि आप मिसयूज करते हैं तो आपका लिए अभिशाप है, यदि उसका सदुपयोग करते हैं तो आपके लिए वरदान है। जैसे गूगल से आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, और कहीं पबजी और इन सब गेमों में आप बच गए तो आपको का समय ही नुकसान होगा, उससे कुछ आपको हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने समय को महत्व देते हुए और माता पिता के कर्तव्यों का ध्यान देते हुए, कि उन्होंने जो आपके प्रति लगाव रखा है, आपके प्रति इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर आशाएं उनकी टिकी हुई है, उनके आशाओं को निराशा में मत बदलने दीजिएगा। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है। इसी के साथ मैं आपको फिर धन्यवाद देते हुए गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।